अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? जरा एक पल रुककर सोचिए, क्योंकि इन दोनों में जमीन का आसमान का फर्क है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा असल में काम कैसे करता है। और यही फर्क तय करता है कि कोई पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है और कोई आराम से बैठकर अपने पैसों को अपने लिए काम करवाता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द वेल्दी गार्डनर। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये एक ऐसी सोच देती है जो आपके अंदर एक नया विजन पैदा कर देती है। ऐसा विजन जो आपको सिखाता है कि दौड़ना बंद करो, बीज बोना शुरू करो। जिंदगी को अगर एक बगीचे की तरह देखा जाए तो हर इंसान एक माली है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी जमीन है, सवाल यह है कि आप उस जमीन में क्या बो रहे हैं। कुछ लोग रोज शिकायतों के बीज बोते हैं, कुछ लोग डर के और कुछ लोग उम्मीद और मेहनत के। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी बीज आप बोते हैं वही एक दिन पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा होता है। द वेल्दी गार्डनर हमें यही सिखाती है कि पैसा भी एक बीज की तरह है। अगर आपने उसे सही जगह, सही समय और सही धैर्य के साथ बोया तो वो कंपाउंड होकर एक जंगल बन सकता है। लेकिन अगर आपने उसे दिखावे में खर्च कर दिया तो वो बीज मिट्टी तक भी नहीं पहुंचेगा। आज के समय में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में जी रहे हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, नई कार, नया फोन, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी दिखावे से नहीं, डिसिप्लिन से आती है? इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि अमीर बनने का रास्ता फ्लैशी नहीं होता, वो बोरिंग होता है। वो रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। जैसे एक माली रोज अपने पौधों को पानी देता है, वैसे ही एक समझदार इंसान रोज अपने पैसों को सही दिशा देता है। इस कहानी में एक पिता अपने बेटे को जीवन के 3 बड़े पिलर सिखाता है, मनी, लव और पर्पस। और वो ये बातें किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए सिखाता है। वो बताता है कि पैसे को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। क्योंकि अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर की वेल्थ भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। बहुत से लोग हाई इनकम कमाते हैं लेकिन लो पीस में जीते हैं, और कुछ लोग एवरेज इनकम में भी रिच लाइफ जीते हैं। फर्क माइंडसेट का है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज से आप ये ठान ले कि आप खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करेंगे, आप इनकम बढ़ाने के साथ साथ एक्सपेंसेस कंट्रोल करेंगे, आप डेट से दूर रहेंगे और एसेट्स क्रिएट करेंगे, क्या आपकी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, पेशेंस। जैसे एक पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता, वैसे ही वेल्थ भी ओवरनाइट नहीं बनती। ये सालों की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। और जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, वो कभी उस फल का स्वाद नहीं चख पाते जो धैर्य देता है। द वेल्दी गार्डनर हमें यह भी सिखाती है कि कंपैरिजन एक जहर है। जब आप दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को जज करते हैं तो आप अपने गार्डन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। याद रखिए, हर इंसान की जमीन अलग है, हर किसी का मौसम अलग है। किसी का पेड़ जल्दी बढ़ता है, किसी का धीरे। लेकिन अगर आप रोज अपना काम करते रहेंगे तो आपका गार्डन भी एक दिन हरा भरा होगा। बस फोकस बाहर से हटाकर अंदर लाना है। इस किताब में एक और गहरी बात कही गई है, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा। इसलिए अपने स्किल्स को ग्रो करना, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना और रिलेशनशिप्स को नर्चर करना, ये सब वेल्थ का हिस्सा है। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वेल्थ एक कंप्लीट लाइफ है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत कम रिसोर्सेस से शुरू करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही सीड्स बोए, उन्होंने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, नॉलेज पर खर्च किया और लॉन्ग टर्म सोच रखी। वही कुछ लोग बड़ी सैलरी के बावजूद जीरो सेविंग्स में जीते हैं,
क्योंकि उन्होंने आज की खुशी के लिए कल की सिक्योरिटी सैक्रिफाइस कर दी। ये किताब हमें यही चेतावनी देती है कि अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ से प्यार करते हैं तो आज डिसिप्लिन चुनिए। और यहां एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी डीप और प्रैक्टिकल बुक्स की इनसाइट्स पसंद आती हैं तो इस जर्नी में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे बार बार याद दिलाया जाए और अप्लाई किया जाए। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि हर ऐसी किताब का एसेंस आपके पास पहुंचता रहे। लेकिन याद रखिए, असली काम आपको खुद करना है। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने पैसों को सीड्स की तरह ट्रीट करें, हर इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रखें, हर खर्च से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे गार्डन को ग्रो करेगा या सिर्फ दिखावा बढ़ाएगा? अगर आप ये सिंपल सवाल रोज पूछना शुरू कर देंगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस देती है। द वेल्दी गार्डनर कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको सिखाती है कि वेल्थ एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, और इस जर्नी में सबसे बड़ा एनिमी है इम्पेशंस। अगर आप पेशेंस डेवलप कर लें, डिसिप्लिन अपना लें और कंपैरिजन छोड़ दें तो आप धीरे धीरे उस कैटेगरी में आ सकते हैं जहां पैसे आपके लिए काम करते हैं। आने वाले हिस्सों में हम इस किताब के उन प्रिंसिपल्स को और गहराई से समझेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर की, डेट के ट्रैप की, और उस मेंटल स्ट्रेंथ की जो एक इंसान को फाइनेंशियली फ्री बनाती है। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, आप एक माली हैं, आपकी जिंदगी एक बगीचा है, और आज जो भी आप बोएंगे कल वही काटेंगे। तो खुद से वादा कीजिए, आप दिखावे की दौड़ नहीं दौड़ेंगे, आप स्टेडी ग्रोथ चुनेंगे, आप शॉर्ट टर्म थ्रिल की जगह लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुनेंगे। क्योंकि असली अमीरी बैंक स्टेटमेंट में नहीं, आपके कंट्रोल में होती है, और जब कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है तो फियर खत्म हो जाता है। उस दिन से आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहते, आप वेल्थ क्रिएट करने वाले इंसान बन जाते हैं। यही इस किताब का पहला पावरफुल लेसन है। बीज बोइए, धैर्य रखिए और अपने गार्डन को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए। जर्नी अभी शुरू हुई है, और अगर आप अंत तक साथ रहे तो शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। जब एक माली बीज बो देता है तो उसके बाद सबसे मुश्किल काम क्या होता है? इंतजार। और यही इंतजार असली परीक्षा है, क्योंकि बीज मिट्टी के अंदर छुपा होता है, बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक इसी तरह जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, जब आप डेट से दूर रहने का फैसला लेते हैं, तब शुरुआत में कुछ बड़ा चेंज दिखाई नहीं देता। आपकी लाइफ वैसे ही चलती रहती है, लोग वही दिखावा करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर वही लक्जरी दिखती रहती है, और ऐसे में पेशेंस रखना आसान नहीं होता। लेकिन द वेल्दी गार्डनर हमें यही सिखाती है कि असली ग्रोथ अक्सर इनविजिबल होती है। किताब में पिता अपने बेटे को समझाता है कि वेल्थ एक इवेंट नहीं, एक हैबिट है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई अचानक मिलने वाला जैकपॉट नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। जैसे अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करते हैं तो शुरुआत में अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन सालों बाद वही अमाउंट कंपाउंड होकर आपको चौंका देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिंपल दिखता है, लेकिन पावरफुल इतना है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे समय दे पाते हैं या नहीं। आज ज्यादातर लोग अर्निंग पर फोकस करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग पर नहीं। उन्हें लगता है कि जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन इनकम से बड़ा होता है। अगर आपके पास 20,000 है और आप कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे तो 2 लाख आने पर भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, हैबिट की है। इस किताब का कोर मैसेज यही है कि पहले खुद को बदलो, फिर नंबर्स अपने आप बदलने लगेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, डेथ। बहुत से लोग डेट को नॉर्मल समझते हैं,
ईएमआई लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, और धीरे धीरे इनकम का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। द वेल्दी गार्डनर साफ कहती है कि डेट एक ऐसा खरपतवार है जो आपके गार्डन की ग्रोथ को रोक देता है। अगर आप उसे समय पर नहीं हटाते तो वो आपकी पूरी जमीन पर फैल सकता है। हर ईएमआई आपके फ्यूचर से एक हिस्सा काट लेती है। इसलिए अगर फ्रीडम चाहिए तो डेट से जितना हो सके दूर रहना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसे की बात ही नहीं है। किताब एक और गहरी बात करती है, तो आइडेंटिटी। आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को कंज्यूमर मानते हैं या क्रिएटर? कंज्यूमर वो है जो कमाता है और खर्च करता है। क्रिएटर वो है जो वैल्यू बनाता है, एसेट्स बनाता है, सिस्टम्स बनाता है। जब तक आप खुद को कंज्यूमर समझेंगे तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप क्रिएटर माइंडसेट अपनाते हैं, आप इनकम के नए रास्ते ढूंढने लगते हैं। आप स्किल्स सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, रिस्क को समझदारी से लेते हैं। किताब में एक इमोशनल लेयर भी है। पिता अपने बेटे को सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, वो उसे लाइफ का बैलेंस सिखाता है। वो बताता है कि अगर वेल्थ की दौड़ में रिलेशनशिप्स खो दिए, हेल्थ इग्नोर कर दी, तो वो अमीरी अधूरी है। इसलिए गार्डन सिर्फ पैसे का नहीं है, उसमें प्यार, रिस्पेक्ट और पर्पस के पौधे भी होने चाहिए। अगर पैसा है लेकिन पीस नहीं है तो वो वेल्थ नहीं, बर्डन है। असली वेल्थ वो है जहां आप फाइनेंशियली सिक्योर भी हो और इमोशनली फुलफिल्ड भी। अब सोचिए, आप आज किस स्टेज पर हैं? क्या आप सिर्फ अर्न कर रहे हैं या कॉन्शियसली बिल्ड भी कर रहे हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या आपकी इनकम का कोई हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहा है? ये सवाल अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं चेंज की चाह है। द वेल्दी गार्डनर ये भी सिखाती है कि कंपैरिजन से बचना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं तो आप गलत बीज बो देते हैं। किसी ने क्रिप्टो से पैसा कमाया तो आप भी बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी ने बिजनेस शुरू किया तो आप भी रश में शुरू कर देते हैं। लेकिन हर गार्डन का क्लाइमेट अलग होता है। जो बीज एक जगह फलता है, जरूरी नहीं कि दूसरी जगह भी खले। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पहले खुद को जानो, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझो, अपने गोल्स क्लियर करो। और यहां एक पावरफुल प्रिंसिपल आता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है आज की छोटी खुशी को छोड़कर कल की बड़ी आजादी चुनना। जब आप अननेसेसरी शॉपिंग स्किप करते हैं, जब आप लक्जरी अपग्रेड पोस्टपोन करते हैं, तब आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग ही आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये मेंटल टफनेस का गेम है। जो इंसान टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 10 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें, डेट फ्री रहने की कोशिश करें और स्किल्स इंप्रूव करते रहें, क्या होगा? शायद पहले 2-3 साल बोरिंग लगेंगे, लेकिन 5-7 साल बाद रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि पेशेंस ने क्या कमाल किया। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे एफर्ट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन, मैसिव रिजल्ट्स। इस हिस्से का सार ये नहीं है कि आप तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, बल्कि ये है कि आप आज से प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू करें। गार्डन एनालॉजी को याद रखिए। हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ा केयर, थोड़ा पेशेंस। और हां, वीड्स को समय समय पर हटाना मत भूलिए। वीड्स मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस, टॉक्सिक हैबिट्स, इंपल्सिव डिसीजंस। अगर इन्हें कंट्रोल कर लिया तो आपका गार्डन नेचुरली ग्रो करेगा। आगे हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि पर्पस और पैशन वेल्थ क्रिएशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। हम बात करेंगे कि लाइफ पार्टनर और फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल जर्नी में कितने इंपॉर्टेंट है। और ये भी जानेंगे कि फियर को कैसे हैंडल करें जब मार्केट गिरती है या इनकम अनस्टेबल होती है। लेकिन अभी एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, वेल्थ स्लो बनती है
लेकिन स्ट्रॉन्ग बनती है। फास्ट पैसा अक्सर फास्ट चला भी जाता है। स्लो पैसा कैरेक्टर बनाता है, स्टेबिलिटी देता है। आपका सफर जारी है। और अगर आप सच में अपने गार्डन को हरा भरा देखना चाहते हैं तो आज से हर डिसीजन थोड़ा कॉन्शियस लीजिए, क्योंकि अंत में वही इंसान फाइनेंशियली फ्री बनता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और अपने गोल्स पर फोकस। जर्नी अभी और गहरी होने वाली है और हर कदम आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। अब तक हमने समझ लिया है कि बीज बोना जरूरी है, पेशेंस जरूरी है और डिसिप्लिन सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है तब क्या? जब इनकम स्टेबल नहीं रहती, जब बिजनेस में लॉस होता है, जब मार्केट गिरती है, तब उस माली का क्या होता है जिसने अपने गार्डन में पूरी उम्मीद से बीज बोए थे? यहीं से असली कैरेक्टर की शुरुआत होती है। क्योंकि अच्छे मौसम में हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन तूफान में कौन टिकता है, वही असली वेल्दी गार्डनर बनता है। दी वेल्दी गार्डनर एक बहुत गहरी बात सिखाती है, उस फियर को समझो, उससे भागो मत। जब मार्केट क्रैश होता है तो ज्यादातर लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि हर गिरावट के बाद मार्केट और मजबूत होकर उठी है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसने पेशेंस रखा और किसने डर के आगे सरेंडर कर दिया। वेल्थ का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, इमोशंस का भी है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। सोचिए, जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, पोर्टफोलियो ग्रीन दिखता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जैसे ही नंबर्स रेड होते हैं, डाउट शुरू हो जाता है। शायद मैंने गलती कर दी, शायद मुझे विथड्रॉ कर लेना चाहिए। यही वो मोमेंट है जहां डिसिप्लिन्ड माइंड और इमोशनल माइंड की लड़ाई होती है। और जो इंसान लॉन्ग टर्म विजन को याद रखता है वही जीतता है। माली को पता होता है कि हर मौसम हमेशा वसंत नहीं होगा। कभी गर्मी आएगी, कभी बारिश ज्यादा होगी, कभी सर्दी में पौधे सुस्त हो जाएंगे। लेकिन वो अपना रूटीन नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे प्रोसेस पर भरोसा है। इस किताब में पर्पस की भी बहुत बड़ी रोल है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए पैसा बना रहे हैं तो जर्नी बहुत बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर आपके पास क्लियर पर्पस है, फैमिली की सिक्योरिटी, पेरेंट्स की कंफर्ट, बच्चों की एजुकेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वही पर्पस आपको टफ टाइम में भी स्टेडी रखेगा। पर्पस फ्यूल की तरह है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तब पर्पस आपको आगे धकेलता है। एक और पावरफुल लेसन है रिलेशनशिप्स की ताकत। वेल्थ अकेले नहीं बनती। सही लाइफ पार्टनर, सपोर्टिव फैमिली और समझदार सर्कल आपकी जर्नी को आसान बना सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय खर्च करने के लिए पुश करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं तो वो आपको रिमाइंड करते रहेंगे कि लॉन्ग टर्म सोचो। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करना भी वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा है। अब बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। द वेल्दी गार्डनर साफ कहती है कि सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। स्किल्स, नॉलेज, माइंडसेट, ये सब कंपाउंड होते हैं। अगर आप हर साल एक नई स्किल सीखते हैं, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी तेज हो सकती है। कई लोग सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, खुद पर नहीं। लेकिन अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो इनकम भी लिमिटेड रहेगी। नॉलेज एक ऐसा बीज है जो कभी वेस्ट नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में रिटर्न देता है। और यहां एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी है, सैक्रिफाइस। वेल्थ बनाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। लेट नाइट इंपल्सिव शॉपिंग, अननेसेसरी पार्टीज, स्टेटस शो ऑफ। शुरुआत में ये सैक्रिफाइसेस पेनफुल लगते हैं। आपको लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन 5-10 साल बाद जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, तब समझ आएगा कि वो सैक्रिफाइस इन्वेस्टमेंट था। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म कंफर्ट का रास्ता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अगले कुछ साल कॉन्शियसली जीते हैं। हर इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, इमरजेंसी फंड रेडी रखते हैं, डेट अवॉइड करते हैं, स्किल्स अपग्रेड करते हैं
और पैनिक के समय काम रहते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि फियर कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। और जब कंट्रोल आता है तो फ्रीडम का टेस्ट मिलता है। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत है। द वेल्दी गार्डनर हमें यह भी सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड जरूरी है। जब आप सिर्फ फ्यूचर की दौड़ में रहते हैं तो प्रेजेंट एंजॉय करना भूल जाते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड बैलेंस लाता है। आप अप्रिशिएट करते हैं कि आपके पास क्या है और फिर भी स्ट्राइव करते हैं बेहतर के लिए। यह बैलेंस ही हेल्दी वेल्थ माइंडसेट बनाता है। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो वेल्थ भी हॉलो लगेगी, और अगर एम्बिशन नहीं है तो ग्रोथ रुक जाएगी। दोनों का मिक्स ही पावरफुल है। एक और डीप इंसाइट है, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है लेकिन पावरफुल होती है। डेली रूटीन, मंथली सिप, ईयरली रिव्यू, ये ग्लैमरस नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते रहते हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म गेम हार जाते हैं। वेल्थ बिल्डिंग एक्साइटमेंट का नहीं, एंड्योरेंस का खेल है। जैसे मैराथन में स्प्रिंटर नहीं जीतता, एंड्योरेंस वाला जीतता है, वैसे ही फाइनेंशियल मैराथन में वही आगे निकलता है जो स्टेडी पेस रखता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि ये किताब क्विक सक्सेस की कहानी नहीं है, ये स्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाती है। ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ टूल है, मास्टर नहीं। अगर आप पैसे के स्लेव बन गए तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने पैसे को टूल बना लिया तो ऑप्शंस बढ़ेंगे, और ऑप्शंस ही फ्रीडम देते हैं। आगे हम और भी प्रैक्टिकल लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि लेगेसी क्या होती है, कैसे वेल्थ सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अगली जनरेशन के लिए भी प्लान की जाती है। हम बात करेंगे मिस्टेक्स की, क्योंकि हर जर्नी में मिस्टेक्स होंगी, और ये भी देखेंगे कि फेलियर्स को कैसे स्टेपिंग स्टोन बनाया जाता है। लेकिन अभी एक बात फर्मली अपने अंदर बिठा लीजिए तो तूफान आएंगे, मार्केट गिरेगी, लोग डाउट करेंगे। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है और आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो आपका गार्डन सर्वाइव करेगा। याद रखिए, असली माली वही है जो मौसम बदलने पर अपना कमिटमेंट नहीं बदलता। आपकी जर्नी अभी और गहरी होने वाली है, और जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अब्सॉर्ब करेंगे वैसे वैसे आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा। वेल्थ बाहर बनने से पहले अंदर बनती है। जब अंदर क्लैरिटी, पेशेंस और पर्पस आ जाता है तब बाहर नंबर्स खुद ब खुद अलाइन होने लगते हैं। यही इस सफर का अगला कदम है, और यही आपको धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाएगा जहां पैसा आपकी चिंता नहीं, आपका साधन बन जाएगा। अब तक हमने समझ लिया कि बीज बोना है, पेशेंस रखना है, फियर को हैंडल करना है और डिसिप्लिन से प्रोसेस पर टिके रहना है। लेकिन अब एक और लेयर खुलती है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है लेगेसी। आप जो गार्डन बना रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपके लिए है या आने वाली जनरेशन के लिए भी? क्योंकि सच्ची वेल्थ वही है जो सिर्फ एक इंसान तक सीमित न रहे बल्कि आगे बढ़े, ग्रो करे और समय के साथ और मजबूत हो जाए। दी वेल्दी गार्डनर हमें एक लॉन्ग टर्म लेंस देती है। ये कहती है कि अगर आप सिर्फ आज के लिए सोचते हैं तो आप लाबोरर है। अगर आप 10 साल के लिए सोचते हैं तो आप प्लानर है। लेकिन अगर आप 30-40 साल के लिए सोचते हैं तो आप बिल्डर है। बिल्डर वही है जो फाउंडेशन पर फोकस करता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ग्लैमरस नहीं होती, वो दिखती भी नहीं है, लेकिन उसी पर पूरी इमारत खड़ी होती है। फाइनेंशियल लाइफ में फाउंडेशन है हैबिट्स, सिस्टम्स, डिसिप्लिन और सही वैल्यूज। अब एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर है? क्या आपके पास इंश्योरेंस है? क्या आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्ड है? क्या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं? ये बातें अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गार्डनर इन सवालों से भागता नहीं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ अर्निंग और इन्वेस्टिंग नहीं है, वेल्थ प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन के बिना ग्रोथ फ्रैजाइल हो जाती है। इस किताब में एक इमोशनल डेप्थ भी है। पिता अपने बेटे को सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि कैरेक्टर बिल्ड करने का तरीका सिखाता है। वो कहता है कि अगर कैरेक्टर वीक है तो वेल्थ टिकेगी नहीं।
कई लोग जल्दी पैसा बना लेते हैं, लेकिन गलत हैबिट्स, ईगो और ग्रीड की वजह से खो भी देते हैं। इसलिए इनर ग्रोथ और आउटर ग्रोथ साथ साथ चलनी चाहिए। अगर इनकम बढ़ रही है तो ह्यूमिलिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड भी बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी परफेक्ट नहीं होगी। कभी गलत इन्वेस्टमेंट होगा, कभी बिजनेस आइडिया फेल होगा, कभी अपॉर्चुनिटी मिस होगी। लेकिन फर्क यह है कि क्या आप मिस्टेक को एंड समझते हैं या लेसन। द वेल्दी गार्डनर यही माइंडसेट देती है कि हर मिस्टेक एक ट्यूशन फी है। आप लाइफ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हर गलती आपको स्मार्टर बना रही है। अगर आप ईगो छोड़कर सीख लेते हैं तो वही गलती फ्यूचर में प्रॉफिट में बदल सकती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है सिंप्लिसिटी। आज की दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फ्लैशी स्कीम्स, फास्ट मनी प्रॉमिसेस। लेकिन सच्चाई यह है कि सिंपल स्ट्रैटेजी अक्सर बेस्ट होती है। रेगुलर इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड। ये बोरिंग लग सकता है लेकिन इफेक्टिव है। वेल्थ अक्सर सिंप्लिसिटी में छुपी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं। जो लोग हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं वो फोकस खो देते हैं, लेकिन जो लोग बेसिक्स पर टिके रहते हैं वो स्टेडी ग्रो करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने 15-20 साल तक डिसिप्लिन मेंटेन किया। आपका डेट जीरो है, इन्वेस्टमेंट स्टेडी ग्रो कर रहे हैं, स्किल स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं। उस स्टेज पर मनी स्ट्रेस नहीं रहेगा। तब आप चॉइसेस से लाइफ जी पाएंगे। जॉब करना है तो पैशन से करेंगे, मजबूरी से नहीं। ट्रैवल करना है तो गिल्ट के बिना करेंगे। फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो टेंशन के बिना बिताएंगे। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये लग्जरी कार से नहीं आती, ये कंट्रोल्ड माइंड और स्टेडी प्रोसेस से आती है। द वेल्दी गार्डनर एक और सटल लेसन देती है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप खुद को रिच बनने की कोशिश करने वाला इंसान मानते हैं तो स्ट्रगल ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड, पेशेंट, लॉन्ग टर्म थिंकर मानते हैं तो एक्शंस नेचुरल हो जाते हैं। आइडेंटिटी चेंज होने पर हैबिट्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। अगर आप खुद से रोज कहेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं बिल्डर हूं, तो डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब थोड़ा डीप सोचिए, क्या आप आज भी इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं या आपने लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चुन लिया है? ये डेली चॉइस है। हर स्वाइप, हर परचेज, हर डिसीजन एक वोट है कि आप कौन बनना चाहते हैं। वेल्थ ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन डेली वोट से आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी फ्यूचर डिसाइड करती है। इस जर्नी में कंपैरिजन से बचना फिर से जरूरी है, क्योंकि लेगेसी बिल्ड करना स्लो प्रोसेस है। सोशल मीडिया पर लोग हाइलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। आपको अपने बिहाइंड द सीन्स पर फोकस करना है। गार्डन की मिट्टी में काम करना ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन वही ग्रोथ होती है। जब तक रूट्स मजबूत नहीं होंगी, ब्रांचेस हैवी नहीं हो पाएंगी। और याद रखिए, वेल्थ का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। टाइम वेल्थ, हेल्थ वेल्थ, रिलेशनशिप वेल्थ, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन हेल्थ नहीं तो फ्रीडम अधूरी है। अगर पैसा है लेकिन टाइम नहीं तो एंजॉयमेंट अधूरा है। इसलिए बैलेंस्ड ग्रोथ जरूरी है। गार्डन में सिर्फ एक ही पौधा नहीं होता, कई तरह के पौधे होते हैं। वैसे ही लाइफ में भी मल्टीपल डायमेंशंस को नर्चर करना होता है। आने वाले हिस्सों में हम लेगेसी प्लानिंग, नेक्स्ट जनरेशन माइंडसेट और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को और गहराई से समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वेल्थ का रियल टेस्ट तब होता है जब सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि फेलियर हैंडल करना आसान होता है, सक्सेस हैंडल करना मुश्किल। सक्सेस के साथ ईगो, डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट जोन आता है, और वही डिसिप्लिन्ड गार्डनर खुद को ग्राउंडेड रखता है। अभी के लिए बस इतना अपने अंदर बैठा लीजिए, आप सिर्फ पैसे नहीं बना रहे, आप फ्यूचर बना रहे हैं। आप सिर्फ इनकम नहीं बढ़ा रहे, आप ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और ऑप्शंस ही लाइफ को पावरफुल बनाते हैं। जब आपके पास चॉइस होती है तब आप सच में फ्री होते हैं।
जर्नी अभी बाकी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये क्लैरिटी और डीप होती जाएगी। आपका गार्डन धीरे धीरे शेप ले रहा है और हर लेसन उसकी मिट्टी को और फर्टाइल बना रहा है। अब एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग अपनी जर्नी में चूक जाते हैं। जब कुछ रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, जब इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा ग्रो करने लगते हैं, जब इनकम स्टेबल होने लगती है, तब अंदर एक नई आवाज उठती है, अब तो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, अब तो रिस्क ले सकते हैं, अब तो फास्ट ग्रो कर सकते हैं। और यही वो स्टेज है जहां डिसिप्लिन गार्डनर और ग्रीडी गैम्बलर के बीच फर्क साफ दिखने लगता है। द वेल्दी गार्डनर हमें यही सबसे ज्यादा सावधान करती है, क्योंकि वेल्थ बनाना मुश्किल है, लेकिन वेल्थ को संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जब शुरुआती सक्सेस मिलती है तो ईगो साइलेंटली एंटर करता है। आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ गए, आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है, और यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस वही कीड़ा है जो जड़ों को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से पेड़ हरा दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर होने लगता है। इसलिए इस किताब का एक डीप लेसन है, ह्यूमिलिटी बनाए रखो। मार्केट हमेशा आपसे बड़ी है, लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। अब बात करते हैं सिस्टम्स की। बहुत लोग गोल्स बनाते हैं, लेकिन सिस्टम्स नहीं बनाते। गोल है 10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना, लेकिन सिस्टम क्या है? मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? एक्सपेंस ट्रैकिंग कैसे होगा? इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट है या नहीं? वेल्थ बिल्डिंग इमोशन से नहीं, सिस्टम से होती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो बैड डेज में भी स्ट्रक्चर बना रहता है, और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है। द वेल्दी गार्डनर ये भी सिखाती है कि वेल्थ एक अकेली दौड़ नहीं है। अगर आपकी लाइफ पार्टनर फाइनेंशियल जर्नी में अलाइन नहीं है तो फ्रिक्शन आएगा। अगर फैमिली को आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग समझ नहीं है तो प्रेशर आएगा। इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, माइंडसेट अलाइनमेंट की बात है। जब पूरा फैमिली यूनिट एक डायरेक्शन में सोचता है तब ग्रोथ स्मूथ होती है। जब एक डिसिप्लिन्ड है और दूसरा इंपल्सिव, तब टेंशन बढ़ती है। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग में यूनिटी भी एक एसेट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, कंटेंटमेंट और एम्बिशन का बैलेंस। अगर एम्बिशन नहीं है तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर कंटेंटमेंट नहीं है तो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। द वेल्दी गार्डनर सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप अप्रिशिएट करते हैं कि आप कहां से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंचे हैं, तो अंदर सैटिस्फैक्शन आता है, और उसी सैटिस्फैक्शन से हेल्दी एम्बिशन जन्म लेती है। ग्रीड और एम्बिशन में फर्क है। एम्बिशन ग्रोथ चाहती है, ग्रीड कंपैरिजन से ड्रिवन होती है। ग्रीड कहती है उसके पास ज्यादा है, मुझे भी चाहिए। एम्बिशन कहती है मैं अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता हूं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने 7-8 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया है, पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, इनकम मल्टीपल सोर्सेस से आ रही है, लेकिन तभी मार्केट क्रैश हो जाती है। न्यूज चैनल्स पैनिक फैला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सब खत्म हो गया। यही वो मोमेंट है जहां इमोशनल मैच्योरिटी टेस्ट होती है। अगर आपने प्रोसेस को सच में समझा है तो आप पैनिक नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि डाउनटर्न टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है, और शायद आप उसी डाउनटर्न को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। यही माइंडसेट डिफरेंस वेल्थ क्रिएट करता है। द वेल्दी गार्डनर हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाती है, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करना सिखाती है। न्यूज हर दिन नया ड्रामा लाती है, मार्केट हर दिन फ्लक्चुएट करती है, लेकिन वेल्थ डेली फ्लक्चुएशन से नहीं बनती, डेकेड से बनती है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करेंगे तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, लेकिन अगर आप विजन पर टिके रहेंगे तो कंपाउंड इफेक्ट अपना काम करेगा। अब एक और डीप रियलाइजेशन, टाइम सबसे बड़ा एसेट है। मनी खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग का असली मकसद है टाइम फ्रीडम।
अगर आपकी इनकम ऐसी स्ट्रक्चर में है जहां आपको हर मिनट बेचकर कमाना पड़ता है, तो फ्रीडम लिमिटेड है। लेकिन अगर आपने एसेट्स बनाए हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो धीरे धीरे टाइम वापस मिलने लगता है। पैसिव इनकम ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से बिल्ड होती है, और वही फ्यूचर में पीस देती है। इस स्टेज पर पेशेंस और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तो टेम्पटेशन भी बढ़ता है। लक्सुरी अपग्रेड का टेम्पटेशन, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का टेम्पटेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का टेम्पटेशन। लेकिन डिसिप्लिन्ड गार्डनर खुद से पूछता है, क्या ये मेरे गार्डन को ग्रो करेगा या सिर्फ दिखावा बढ़ाएगा? यही क्वेश्चन क्लैरिटी देता है। हर डिसीजन एक सीड है, हर सीड फ्यूचर शेप करता है। अब जरा डीप सोचिए, क्या आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या वेल्दी लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं? ये दो अलग रास्ते हैं। वेल्थ क्रिएट करने वाला सिंपल दिख सकता है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग होता है। लाइफस्टाइल दिखाने वाला बाहर से शाइनी दिख सकता है, लेकिन अंदर से फ्रैजाइल हो सकता है। द वेल्दी गार्डनर हमें शाइनी इल्यूजन से बचना सिखाती है। वो कहती है रियल स्ट्रेंथ इनविजिबल होती है। रूट्स जितनी गहरी होंगी, स्टॉर्म में पेड़ उतना स्टेबल रहेगा। और यहां एक इमोशनल रियलाइजेशन भी है। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तो आप ज्यादा जेनरस हो पाते हैं। चैरिटी करना, फैमिली सपोर्ट करना, कम्युनिटी को गिव बैक करना, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास सरप्लस हो। इसलिए वेल्थ सेल्फिश नहीं है, अगर इंटेंशन सही है। वेल्थ आपको ऑप्शंस देती है इम्पैक्ट क्रिएट करने के, लेकिन अगर फाउंडेशन वीक है तो इम्पैक्ट भी लिमिटेड होगा। आगे हम उस स्टेज पर जाएंगे जहां सक्सेस मिलने के बाद आइडेंटिटी और पर्पस का रोल और बड़ा हो जाता है। हम समझेंगे कि जब फाइनेंशियल गोल्स अचीव होने लगते हैं, तब लाइफ के डीपर क्वेश्चंस उठते हैं। अब आगे क्या? क्या सिर्फ पैसा ही इनफ है? और वहीं से जर्नी एक नए डायमेंशन में प्रवेश करती है। लेकिन अभी एक बात फर्मली पकड़ लीजिए, सक्सेस के शुरुआती साइंस ही असली परीक्षा है। हम्बल रहना, डिसिप्लिन रहना, सिस्टम्स पर टिके रहना, यही आपको लॉन्ग टर्म वेल्दी बनाएगा। आपका गार्डन अब आकार लेने लगा है, रूट्स फैल रही हैं, लीव्स दिखने लगी हैं, लेकिन जर्नी अभी पूरी नहीं हुई। ट्रू वेल्थ तब बनती है जब स्टेबिलिटी के साथ मैच्योरिटी जुड़ती है, और मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है। हर लेसन, हर स्ट्रगल, हर विक्ट्री आपको शेप कर रही है। और जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं बना रहे, आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं। यही इस सफर की असली खूबसूरती है। अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां बहुत कम लोग सच में खुद को सवाल करते हैं। जब इनकम स्टेबल हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, डेट ऑलमोस्ट खत्म है, और लाइफ रिलेटिवली कंफर्टेबल हो गई है, तब अचानक अंदर एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। क्या बस इतना ही था? क्या वेल्थ का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी था? यहीं से जर्नी एक नए डायमेंशन में प्रवेश करती है। दी वेल्दी गार्डनर यही सबसे गहरी बात करती है। पैसा अंत नहीं है, साधन है। अगर साधन को ही लक्ष्य बना लिया, तो अंदर से सैटिस्फैक्शन कभी पूरा नहीं होगा। कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की दौड़ में सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो एक लेवल अचीव कर लेते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पर्पस नहीं देता। पर्पस अलग चीज है। पर्पस वो रीजन है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। अगर वेल्थ बिल्डिंग के पीछे सिर्फ फियर था, मुझे गरीब नहीं रहना, तो जैसे ही फियर कम होगा, मोटिवेशन भी कम हो सकता है। इसलिए इस स्टेज पर खुद से पूछना जरूरी है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगर आंसर क्लियर नहीं है, तो वेल्थ हॉलो लग सकती है। द वेल्दी गार्डनर एक बहुत पावरफुल आइडिया देती है, कंट्रीब्यूशन। जब बेसिक नीड्स सिक्योर हो जाती है, तब ग्रोथ का अगला लेवल होता है गिव बैक करना। यह सिर्फ चैरिटी नहीं है, यह माइंडसेट है। आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, फैमिली को एजुकेट करते हैं, अगली जनरेशन को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं। वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, विजडम में भी ट्रांसफर होती है। अगर आपने सिर्फ पैसा छोड़ा लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े, तो अगली जनरेशन शायद उसे संभाल न पाए। इसलिए लेगेसी सिर्फ एसेट्स नहीं,
वैल्यूज भी होती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने सालों डिसिप्लिन मेंटेन किया, आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। अब आपके पास चॉइस है कि आप पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करें, ट्रैवल करें, हेल्थ पर फोकस करें, रिलेशनशिप्स डिपेंड करें। यही टाइम फ्रीडम है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पैसा बनाया और रिलेशनशिप्स निग्लेक्ट कर दिए, हेल्थ इग्नोर कर दी, तो फ्रीडम अधूरी रह जाएगी। द वेल्दी गार्डनर बार बार बैलेंस की बात करती है। गार्डन में सिर्फ एक पेड़ नहीं होता। अगर आप सिर्फ मनी ट्री को पानी देंगे और बाकी पौधों को सूखने देंगे, तो ओवरऑल गार्डन सुंदर नहीं लगेगा। अब एक और डीप रियलिटी, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बिगर इन्वेस्टमेंट्स, बिगर डिसीजंस, बिगर रिस्क्स। इस स्टेज पर क्लैरिटी और भी जरूरी हो जाती है। इमोशनल डिसीजंस और भी डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस कांस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप किस रिस्क लेवल के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस ले रहे हैं? ये क्वेश्चंस बार बार पूछना जरूरी है। वेल्थ जितनी बड़ी होगी, डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। द वेल्दी गार्डनर ये भी सिखाती है कि सक्सेस के बाद कॉम्प्लेसेंसी से बचो। जब चीजें स्मूथ चलने लगती है, तो ग्रोथ रुक सकती है। कंफर्ट जोन साइलेंटली डेंजरस होता है। अगर आप लर्निंग बंद कर देंगे, स्किल अपग्रेड बंद कर देंगे, तो फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। मार्केट बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग वेल्थ का हिस्सा है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट कभी खत्म नहीं होता। नॉलेज कंपाउंड होती रहती है। अब थोड़ा इमोशनल एंगल समझिए। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तो फैमिली डायनामिक्स बदलते हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं, रिलेटिव्स सपोर्ट मांग सकते हैं, सोसाइटी परसेप्शन बदल सकता है। इस स्टेज पर बाउंड्री सेट करना जरूरी है। जेनरोसिटी अच्छी है, लेकिन क्लैरिटी के साथ। अगर आप गिल्ट या प्रेशर में डिसीजंस लेंगे, तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। वेल्थ मैच्योरिटी मांगती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वेल्थ का इनविजिबल पिलर है। एक और पावरफुल रियलाइजेशन, सिंप्लिसिटी वापस अपनानी पड़ती है। शुरुआत में सिंप्लिसिटी चॉइस नहीं, मजबूरी होती है। बाद में सिंप्लिसिटी कॉन्शियस चॉइस बननी चाहिए। जब आपके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी हो, तब भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करना स्ट्रेंथ है। लक्ष्युरी ओन करना गलत नहीं है, लेकिन लक्ष्युरी का स्लेव बन जाना रिस्की है। द वेल्दी गार्डनर कहती है कि ट्रू कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है। उसे लाउड डिस्प्ले की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए, अगर आप 20 साल की डिसिप्लिन जर्नी के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं, तो लाइफ का असली टेस्ट तब शुरू होता है। क्योंकि स्ट्रगल कैरेक्टर बनाती है, लेकिन कंफर्ट कैरेक्टर टेस्ट करती है। क्या आप ग्राउंडेड रह पाएंगे? क्या आप ग्रेटफुल रह पाएंगे? क्या आप पर्पस ड्रिवन रह पाएंगे? या ईगो धीरे धीरे एंट्री ले लेगा? इसलिए इनर वर्क कभी खत्म नहीं होता। वेल्थ बाहर बनती है, लेकिन सस्टेन अंदर की स्ट्रेंथ से होती है। द वेल्दी गार्डनर एक सटल लेकिन डीप मैसेज देती है। ओन लेस, लाइव मोर। इसका मतलब ये नहीं कि एसेट्स मत रखो। इसका मतलब है कि पोजेशंस आपको ओन न करें। अगर आपकी आइडेंटिटी आपकी कार, हाउस या लाइफस्टाइल से जुड़ गई, तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी आपके प्रिंसिपल्स से जुड़ी है, तो स्टेबिलिटी आएगी। आइडेंटिटी जितनी स्ट्रांग होगी, वेल्थ उतनी स्टेबल रहेगी। अब जर्नी एक और स्टेप आगे बढ़ती है, मेंटरिंग। जब आप खुद फाइनेंशियली अवेयर हो जाते हैं, तो दूसरों को गाइड करना नेचुरल बन सकता है। फैमिली में फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस शुरू करना, बच्चों को सेविंग और इन्वेस्टिंग सिखाना, पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट प्लानिंग करना, ये सब लेगेसी बिल्ड करते हैं। मनी कॉन्वर्सेशंस टबू नहीं होने चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी जल्दी सिखाई जाए, उतना बेटर है। यही फ्यूचर गार्डन्स को फर्टाइल बनाता है। और एक डीप इंटरनल शिफ्ट भी होता है। शुरुआत में वेल्थ सेफ्टी के लिए थी, बीच में फ्रीडम के लिए थी, अब वेल्थ इंपैक्ट के लिए हो सकती है। इंपैक्ट का मतलब बड़ा बिजनेस या ह्यूज चैरिटी नहीं। इंपैक्ट का मतलब मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। अगर आपके डिसीजंस दूसरों की लाइफ बेहतर बनाते हैं,
तो वेल्थ का पर्पस कंप्लीट होता है। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी सबसे सटल और टफेस्ट लेसन बाकी है। लेटिंग गो, अटैचमेंट कम करना, मार्केट अप्स एंड डाउन से इमोशनली डिटैच रहना, प्रॉफिट से ईगो न बढ़ना, लॉस से पैनिक न होना। ट्रू वेल्दी गार्डनर वही है जो बैलेंस मेंटेन करता है। गार्डन ग्रो हो रहा है, लेकिन गार्डनर ग्राउंडेड है। अब तक आपने सीड्स बोए, वीड्स हटाए, स्टॉर्म्स फेस किए, ग्रोथ देखी। अब आप समझ रहे हैं कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, आइडेंटिटी और पर्पस का गेम है। आगे हम उस अंतिम क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे जहां पूरी जर्नी एक सर्कल कंप्लीट करेगी, जहां आप समझेंगे कि वेल्थ का असली अर्थ क्या है और कैसे इसे सस्टेन करना है बिना खुद को खोए। जर्नी गहरी हो चुकी है और हर लेयर आपको अंदर से मजबूत बना रही है। अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां गार्डन मैच्योर दिखने लगा है। पेड़ खड़े हैं, जड़ें गहरी हैं, फल भी आने लगे हैं। लेकिन यहीं एक सबसे सटल और खतरनाक चुनौती सामने आती है, अटैचमेंट। द वेल्दी गार्डनर हमें सिखाती है कि वेल्थ बनाना एक कला है, लेकिन वेल्थ से इमोशनली डिटैच्ड रहना उससे भी बड़ी कला है। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, जब एसेट्स सब्सटैंशियल हो जाते हैं, तब हर फ्लक्चुएशन ज्यादा बड़ा महसूस होता है। नंबर्स बढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ती है, नंबर्स गिरते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। और अगर आप इस इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस गए तो स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। याद रखिए, मार्केट का काम है फ्लक्चुएट करना, इकोनॉमी का काम है साइकिल में चलना, लेकिन आपका काम है स्टेडी रहना। जब प्रॉफिट होता है तो ईगो साइलेंटली कहता है, देखा मैं कितना स्मार्ट हूं। और जब लॉस होता है तो फियर कहता है, सब कुछ खो सकता है। लेकिन डिसिप्लिन गार्डनर नीदर सेलिब्रेट्स टू लाउड नॉर पैनिक्स टू डीप। बैलेंस ही मैच्योरिटी की पहचान है। वेल्थ का असली टेस्ट लॉस में नहीं, प्रॉफिट में होता है। लॉस में आप नेचुरली कॉशियस हो जाते हैं, प्रॉफिट में केयरलेस होने का खतरा ज्यादा होता है। द वेल्दी गार्डनर एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट सिखाती है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट रिटर्न कभी ज्यादा होगा, कभी कम। बिजनेस प्रॉफिट कभी हाई होगा, कभी फ्लैट। लेकिन अगर प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, कंटिन्यूअस लर्निंग, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट अलाइन होगा। जब आप आउटकम से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो शॉर्ट टर्म नॉइज डिस्टर्ब करने लगता है, लेकिन जब प्रोसेस पर भरोसा होता है तो पीस बनी रहती है। अब एक और डीपर लेयर समझिए। वेल्थ ग्रो करने के बाद टेम्पटेशन सिर्फ लक्जरी का नहीं होता, एक्सपांशन का भी होता है। चलो नया वेंचर शुरू करें, चलो बड़ा रिस्क लें, चलो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें। एक्सपांशन गलत नहीं है, ग्रोथ नेचुरल है, लेकिन हर एक्सपांशन अलाइन होना चाहिए आपके कोर प्रिंसिपल्स से। अगर एक्सपांशन ईगो ड्रिवन है तो रिस्क अनकंट्रोल हो सकता है। अगर एक्सपांशन कैलकुलेटेड और पर्पस ड्रिवन है तो सस्टेनेबल होगा। इसलिए क्लैरिटी हर स्टेज पर जरूरी है। इस स्टेज पर पेशेंस का रोल खत्म नहीं होता, बल्कि और रिफाइन हो जाता है। शुरुआत में पेशेंस मतलब वेटिंग फॉर ग्रोथ था। अब पेशेंस मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी है। जब दूसरे लोग एक्साइटमेंट में डिसीजंस ले रहे हों, तब काम रहना स्ट्रेंथ है। जब सब पैनिक में बेच रहे हों, तब रैशनल रहना करेज है। वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस का गेम है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इनकम स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाइड है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्ड है, लाइफ कंफर्टेबल है। तब एक और सवाल उठता है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? अगर काम सिर्फ हैबिट बन गया है तो बर्नआउट पॉसिबल है। अगर काम पर्पस ड्रिवन है तो एनर्जी बनी रहती है। द वेल्दी गार्डनर बार बार रिमाइंड करती है कि वर्क को पनिशमेंट मत बनाइए। वर्क क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब पैसा सर्वाइवल की जरूरत से हटकर चॉइस बन जाता है, तब वर्क का मीनिंग बदल जाता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करें। वेल्थ ग्रोथ के साथ रिलेशनशिप्स का टेस्ट भी आता है। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होंगे, कुछ कंपेयर करेंगे,
कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। इस स्टेज पर ह्यूमिलिटी और क्लैरिटी जरूरी है। ट्रू वेल्थ दिखावा नहीं करती, ट्रू वेल्थ सिक्योर होती है। सिक्योर इंसान को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप वैलिडेशन के लिए लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं तो अंदर इनसिक्योरिटी है, लेकिन अगर आप साइलेंटली ग्रो कर रहे हैं, पीसफुली लाइव कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी है। द वेल्दी गार्डनर हमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस फिर से याद दिलाती है। जब ग्रोथ स्टेडी हो जाती है तो अप्रिशिएशन कम हो सकती है। जो कभी ड्रीम था वो नॉर्मल बन जाता है। इसलिए रोज खुद को रिमाइंड करना जरूरी है कि आप कहां से शुरू हुए थे। ग्रैटिट्यूड ईगो को कंट्रोल में रखती है। ग्रैटिट्यूड वेल्थ को ग्राउंडेड रखती है। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो ग्रोथ हॉलो लगेगी। अब एक और सटल रियलाइजेशन, ट्रू सिक्योरिटी नंबर्स में नहीं, अडैप्टेबिलिटी में है। अगर मार्केट क्रैश हो जाए, अगर इनकम स्ट्रीम डिस्टर्ब हो जाए, क्या आप अडैप्ट कर सकते हैं? क्या आपकी स्किल्स अपडेटेड हैं? क्या आपका माइंडसेट फ्लेक्सिबल है? द वेल्दी गार्डनर कहती है कि रिजिड ट्री स्टॉर्म में टूट जाता है, फ्लेक्सिबल ट्री सर्वाइव करता है। वेल्थ का असली प्रोटेक्शन अडैप्टेबिलिटी है। कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस अवेयरनेस, यही सेफ्टी नेट है। और यहां आइडेंटिटी का रोल फिर सामने आता है। क्या आप खुद को वेल्दी मानते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, या क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंट्रोल है? अगर वेल्थ आइडेंटिटी सिर्फ नंबर्स पर बेस्ड है तो फ्लक्चुएशन से आइडेंटिटी शेक होगी। लेकिन अगर आइडेंटिटी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है तो नंबर्स सेकेंडरी हो जाएंगे। इनर वेल्थ आउटर वेल्थ को सस्टेन करती है। अब जर्नी धीरे धीरे उस फाइनल क्लैरिटी की ओर बढ़ रही है जहां गार्डनर समझता है कि गार्डन उसकी पोजेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल्थ ईगो का ट्रॉफी नहीं, स्टुअर्डशिप है। स्टुअर्डशिप का मतलब है केयर करना, प्रोटेक्ट करना, नर्चर करना। जब माइंडसेट स्टुअर्डशिप का होता है तो डिसीजंस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं। तब ग्रीड कम होती है, विजडम बढ़ती है। और एक और पावरफुल पॉइंट, बैलेंस बिटवीन एम्बिशन एंड पीस। अगर एम्बिशन कंट्रोल में नहीं है तो रेस कभी खत्म नहीं होगी। अगर पीस नहीं है तो वेल्थ मीनिंगलेस लगेगी। इसलिए डेली चेक जरूरी है। क्या मैं दौड़ रहा हूं या ग्रो कर रहा हूं? दौड़ में स्ट्रेस है, ग्रोथ में स्टेडीनेस है। दौड़ कंपैरिजन से ड्रिवन है, ग्रोथ पर्पस से ड्रिवन है। आपका गार्डन अब मैच्योर स्टेज में है, लेकिन मैच्योरिटी स्टैटिक नहीं है। हर दिन नया डिसीजन है, हर दिन नया सीड है। इमोशनल कंट्रोल, प्रोसेस ट्रस्ट, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो गार्डन हेल्दी रहेगा। अगर ईगो, ग्रीड, इंपेशेंस बढ़ेंगे तो सॉइल कमजोर हो सकती है। जर्नी अब अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आपने सीड्स बोए, पेशेंस रखा, स्टॉर्म्स फेस किए, ग्रोथ एंजॉय की, अटैचमेंट समझी। अब अंतिम समझ बाकी है, ट्रू वेल्थ का सार। वही सार जो इस पूरी यात्रा को एक सर्कल की तरह कंप्लीट करेगा। और जब वो क्लैरिटी आएगी तब आपको समझ आएगा कि गार्डनर सिर्फ पैसा नहीं उगा रहा था, वो खुद को उगा रहा था। अब हम उस अंतिम मोड़ के बिल्कुल करीब खड़े हैं जहां पूरी यात्रा का अर्थ साफ होने लगता है। आपने बीज बोए, धैर्य रखा, तूफानों का सामना किया, सफलता को संभाला और अटैचमेंट से दूरी बनाना सीखा। लेकिन अभी एक सबसे गहरी समझ बाकी है, ऑनरशिप और कंट्रोल की असली परिभाषा। द वेल्दी गार्डनर धीरे धीरे हमें यहां तक लाती है ताकि हम समझ सके कि वेल्थ का असली मतलब पोजेशन नहीं, मास्टरी है। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा उतना ज्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन सच उल्टा भी हो सकता है। अगर पोजेशन ज्यादा है और क्लैरिटी कम है तो पोजेशंस हमें कंट्रोल करने लगती है। बड़ा घर है तो बड़ा मेंटेनेंस है, बड़ी इनकम है तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, बड़ा स्टेटस है तो बड़ी सोशल प्रेशर है। इसलिए इस स्टेज पर सबसे पावरफुल स्किल है इंटेंशनल लिविंग। जो चीज लाइफ को मीनिंगफुल बनाए वही रखो, बाकी क्लटर हटाओ। गार्डन में भी अगर बहुत ज्यादा पौधे हों और केयर लिमिटेड हो तो क्वालिटी गिर जाती है। फोकस्ड ग्रोथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ है।
द वेल्दी गार्डनर हमें सेल्फ गवर्नेंस सिखाती है। इसका मतलब है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आपका अंदरूनी कॉम्पास स्टेबल रहे। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, लोग प्रेस करें या क्रिटिसाइज, इनकम फ्लक्चुएट हो, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टेबल रहना चाहिए। ये स्टेबिलिटी आती है क्लैरिटी से, क्लैरिटी आती है वैल्यूज से। अगर वैल्यूज क्लियर नहीं है तो हर नया अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रैक्ट करेगा, हर ट्रेंड एक्साइटिंग लगेगा, हर शॉर्टकट टेम्पटिंग लगेगा। लेकिन जब वैल्यूज स्ट्रांग हो तो आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन करता है? अगर नहीं तो कामली रिजेक्ट कर देते हैं। अब एक बहुत सटल लेकिन इंपॉर्टेंट बात, फ्रीडम का सही उपयोग। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाने के बाद कई लोग डायरेक्शन लूज कर देते हैं। जब सर्वाइवल प्रेशर खत्म हो जाता है तब पर्पस रीडिफाइन करना पड़ता है। अगर आपने लाइफ सिर्फ अर्निंग के अराउंड डिजाइन की थी तो अर्निंग प्रेशर हटते ही खालीपन आ सकता है। इसलिए इस स्टेज पर क्रिएटिविटी, कंट्रीब्यूशन और कॉन्शियस ग्रोथ जरूरी है। वर्क कंपल्शन से चॉइस बनता है, टाइम स्कैर्सिटी से अबंडेंस बनता है। लेकिन अबंडेंस को स्ट्रक्चर चाहिए, नहीं तो एनर्जी स्कैटर हो सकती है। द वेल्दी गार्डनर बार बार सिंपल लिविंग की ओर इशारा करती है। सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं, क्लैरिटी की निशानी है। जब आपके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी हो और फिर भी आप अननेसेसरी शो ऑफ से दूर रहें तो वो इनर स्ट्रेंथ है। साइलेंट कॉन्फिडेंस लाउड डिस्प्ले से ज्यादा पावरफुल होता है। वेल्थ को अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होती है स्टेबिलिटी में, पीस में, चॉइसेस में। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहां आपको हर महीने इनकम के लिए स्ट्रेस नहीं करना पड़ता। इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक है, रिस्क कैलकुलेटेड है, फैमिली सिक्योर है, हेल्थ प्रायोरिटाइज्ड है। अब सवाल है, मैं अपनी एनर्जी कहां लगाऊं? यही वो मोमेंट है जहां गार्डनर क्रिएटर बनता है। आप सिर्फ मेंटेन नहीं करते, आप डिजाइन करते हैं। डिजाइन ऑफ लाइफस्टाइल, डिजाइन ऑफ इंपैक्ट, डिजाइन ऑफ लेगेसी। जब मनी टूल बन जाता है तब इमेजिनेशन खुलती है, लेकिन इमेजिनेशन ग्राउंडेड होनी चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे। एक और डीप रियलाइजेशन, कंपैरिजन का सटल रिटर्न। शुरुआत में कंपैरिजन लक्ष्युरी देखकर होता था, अब कंपैरिजन इंपैक्ट देखकर हो सकता है। उसने बड़ा फाउंडेशन बनाया, उसने बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन द वेल्दी गार्डनर हमें रिमाइंड करती है कि हर गार्डन यूनिक है। आपका इंपैक्ट स्केल में छोटा हो सकता है, लेकिन डेप्थ में पावरफुल हो सकता है। स्केल और वैल्यू अलग चीजें हैं, इंटेंट और इंटेग्रिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इंटरनल पीस की बात करें। वेल्थ बिल्ड करने की जर्नी में कई फेजेस थे, स्ट्रगल, डिसिप्लिन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। अब पीस का फेज आता है, लेकिन पीस पैसिव नहीं है। पीस कॉन्शियस अवेयरनेस है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया, आपने इंटेग्रिटी मेंटेन की, आपने फियर और ग्रीड दोनों को मैनेज किया। ये पीस कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस काम होता है। काम गार्डनर ही लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। द वेल्दी गार्डनर एक सर्कल कंप्लीट करती है, बीज से पेड़ तक और पेड़ से फिर नए बीज तक। ट्रू वेल्थ तब कंप्लीट होती है जब आप दूसरों के गार्डन्स को इंस्पायर करते हैं, डायरेक्ट एडवाइस नहीं, एग्जाम्पल से। जब लोग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके डिसीजंस में क्लैरिटी देखते हैं, आपके बिहेवियर में ह्यूमिलिटी देखते हैं, तब वो साइलेंटली सीखते हैं। इन्फ्लुएंस लाउड स्पीच से नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। अब एक अंतिम सटल चैलेंज, कॉम्प्लेसेंसी से बचना। स्टेबिलिटी कंफर्ट ला सकती है, कंफर्ट ग्रोथ को स्लो कर सकता है, इसलिए अवेयरनेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। वेल्थ स्टैटिक नहीं है, एनवायरनमेंट बदलता है, गोल्स इवॉल्व होते हैं, आइडेंटिटी रिफाइन होती है। इसलिए गार्डनर कभी फुली रिलैक्स नहीं करता, वो अलर्ट रहता है लेकिन एंग्शियस नहीं। अलर्टनेस और एंजाइटी में फर्क है। अलर्टनेस अवेयरनेस है, एंजाइटी फियर है। अवेयरनेस ग्रोथ को सस्टेन करती है। अब जर्नी बिल्कुल उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां अंतिम क्लैरिटी सामने आएगी। आपने समझ लिया कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, माइंडसेट है।
सिर्फ असेट्स नहीं, वैल्यूज है। सिर्फ ग्रोथ नहीं, बैलेंस है। सिर्फ अर्निंग नहीं, मीनिंग है। और अब बस एक अंतिम रियलाइजेशन बाकी है, वेल्थ का असली उद्देश्य क्या है। जब वो समझ आएगी, तब पूरा सफर एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगा। आपका गार्डन अब मैच्योर, बैलेंस्ड और फर्टाइल है। रूट्स गहरी हैं, स्टॉर्म्स फेस कर चुके हैं, ग्रोथ स्टेडी है, आइडेंटिटी क्लियर है, पर्पस रिफाइंड है। अब बस उस अंतिम इंसाइट की जरूरत है जो इस पूरे जर्नी को एक पावरफुल कंक्लूजन में बदलेगी। और जब वो इंसाइट आएगी, तब आप समझेंगे कि वेल्दी गार्डनर बनना सिर्फ फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हम उस अंतिम सत्य के सामने खड़े हैं जिसके बिना पूरी यात्रा अधूरी थी। आपने बीज बोए, धैर्य रखा, तूफानों का सामना किया, सफलता को संभाला, अटैचमेंट को समझा, पर्पस को रिफाइन किया। लेकिन अब सवाल है, इस पूरी जर्नी का असली अर्थ क्या है? द वेल्दी गार्डनर अंत में हमें एक सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। वेल्थ बाहर नहीं, पहले अंदर बनती है। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो बाहर की संपत्ति भी भ्रम बन जाती है। अगर अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो बाहर का पैसा टिकता नहीं। अगर अंदर शांति नहीं है, तो बाहर की लक्ष्युरी संतोष नहीं दे सकती। सच्ची अमीरी वो नहीं है जहां आपके पास बहुत कुछ हो। सच्ची अमीरी वो है जहां आपको कम में भी इनसिक्योरिटी महसूस ना हो, जहां लॉस होने पर भी आप टूटे नहीं और गेन होने पर भी आप बहके नहीं। यही इमोशनल बैलेंस गार्डनर को ट्रूली वेल्दी बनाता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि वेल्थ एक स्किल है, एक माइंडसेट है, एक जीवन शैली है। ये लॉटरी नहीं है, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये रोज की छोटी जीतों, छोटे डिसीजंस और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का रिजल्ट है। अब पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में आपने समझा कि बीज बोना जरूरी है, फिर सीखा कि पेशेंस जरूरी है, फिर जाना कि फियर और ग्रीड दोनों को मैनेज करना जरूरी है, फिर समझा कि लेगेसी सिर्फ पैसे की नहीं, वैल्यूज की भी होती है, फिर देखा कि सक्सेस के बाद ह्यूमिलिटी कितनी जरूरी है। और अब अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि गार्डनर की असली ग्रोथ पैसे से नहीं, कैरेक्टर से हुई है। पैसा तो बस साइड इफेक्ट था। द वेल्दी गार्डनर हमें यह एहसास दिलाती है कि वेल्थ का अंतिम उद्देश्य फ्रीडम है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, मेंटल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम। जब आप पैसे के गुलाम नहीं रहते, बल्कि पैसे को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब फ्रीडम शुरू होती है। जब आप कंपैरिजन से मुक्त होते हैं, तब पीस शुरू होती है। जब आप पर्पस के साथ काम करते हैं, तब फुलफिलमेंट शुरू होती है। सोचिए, अगर आपके पास इतना है कि आप अपने डिसीजंस फियर के आधार पर नहीं, क्लैरिटी के आधार पर लें, तो क्या वो वेल्थ नहीं है? अगर आपके पास इतनी स्टेबिलिटी है कि आप फैमिली के साथ समय बिता सके बिना फाइनेंशियल टेंशन के, तो क्या वो वेल्थ नहीं है? अगर आप लॉस को लेसन की तरह देखें और गेन को ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करें, तो क्या वो वेल्थ नहीं है? इस जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि गार्डनर जमीन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। और लाइफ भी ऐसी ही है। मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, इकोनॉमी बदलेगी, ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आपका प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, आपकी वैल्यूज क्लियर है और आपका डिसिप्लिन कंसिस्टेंट है, तो आपका गार्डन ग्रो करता रहेगा। और अब एक अंतिम रियलाइजेशन, वेल्थ अक्यूमुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी कहां जा रही है? फियर में, कंपैरिजन में, शो ऑफ में, या ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और बैलेंस में? एनर्जी का डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाता है। अगर एनर्जी डिसिप्लिन डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो वेल्थ नेचुरली फॉलो करती है। आज जब आप इस पूरी यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं, तो खुद से एक कमिटमेंट लीजिए। आप दिखावे की दौड़ में नहीं भागेंगे। आप शॉर्ट टर्म थ्रिल के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। आप कंपैरिजन को अपनी शांति नहीं छीनने देंगे। आप पैसा कमाएंगे, लेकिन कैरेक्टर को पहले रखेंगे। आप ग्रो करेंगे, लेकिन ग्राउंडेड रहेंगे।
यही वेल्दी गार्डनर का अंतिम रूप है। और अब मैं आपसे एक दिल से सवाल पूछना चाहता हूं। इस पूरी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा किस लेसन ने छुआ? कौन सी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से अपने गार्डन को कॉन्शियसली ग्रो करूंगा। या अपने शब्दों में लिखिए कि आपने क्या सीखा। जब आप लिखते हैं तो कमिटमेंट स्ट्रांग होता है। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। ऐसे ही पावरफुल इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के गार्डनर को जगाए रखिए। लाइक कीजिए अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने गार्डन को समझ सकें। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है। अमीर वो है जो समझदारी से ग्रो करता है, पेशेंस से वेट करता है, ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करता है और पर्पस से जीता है। आप अब सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहे, आप एक गार्डनर बन चुके हैं। और जब गार्डनर जाग जाता है तो उसकी जमीन चाहे छोटी हो या बड़ी, वो उसे हरा भरा बना ही देता है। यही इस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।